वो धोखा दिए जाते हैं, हम मौका दिए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की सच्ची घटना कुछ ऐसे ही है। और ये घटना है बिहार के पूर्वी चंपारण के मराही थाना क्षेत्र का एक गांव है बेतिया। और यहाँ की ये सच्ची घटना है। एक लड़की है जिसका नाम है माधुरी, उम्र है उसका 16 साल। और एक लड़का है जिसका नाम है नंदू यादव। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे सब, लेकिन दोनों का जो क्लास था वो अलग अलग था। जो नंदू यादव है उसकी बहन इस माधुरी के साथ उसकी क्लासमेट थी, यानी उसके क्लास में वो पढ़ती थी। एक रोज उसकी बहन के साथ उसके घर पे माधुरी गई थी, यानी नंदू के, जो इसकी बहन है उसका नाम पूजा है, उस पूजा के साथ उसके घर पे गई थी। अब उसके घर पे ही नंदू उसको देखता है और देखता है तो अपनी बहन से पूछता है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि मेरी सहेली है, इसका नाम माधुरी है। फिर अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरा उससे बात करा देना। अपना नंबर देता है अपनी बहन को और बोलता है कि ये नंबर तुम उसको दे देना। ले जा करके वो लड़की यानी पूजा माधुरी का नंबर देती है। तो माधुरी कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कैसे बात करूँगी, मैं नहीं बात करूँगी। फिर वो आकर के यानी पूजा अपने भाई को बताती है। तो उसका भाई यानी नंदू एक मोबाइल ख़रीदता है और मोबाइल ख़रीद करके उसको देता है। फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत लगभग 2 साल तक ये दोनों करते हैं। 2 साल तक बात करते करते एक रोज़ जो लड़की यानी माधुरी है उसकी माँ को ये बात पता चल जाता है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलता है तो वो अपनी बेटी यानी माधुरी की शादी कहीं तय कर देती है। अब ये बात जब नंदू को पता चलता है तो उस लड़के से मिलता है जिस लड़के से माधुरी की शादी तय हुई थी। तो उसको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है उस लड़के को और बोलता है कि तुम इस लड़की से शादी नहीं करना क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। उसके लिए कुछ प्रूफ भी दिखाता है, यानी कुछ वीडियो कुछ फ़ोटो उसका यानी नंदू का और माधुरी का दोनों का एक साथ। वो लड़का जब फ़ोटो देखता है तो वो शादी के लिए नहीं कर देता है और यही चाह रहा था नंदू। फिर उसकी माँ लगभग 2-3 जगह और शादी तय की माधुरी का, लेकिन इसी तरह जो नंदू है वो शादी उसका काट देता था। फिर एक रोज़ माधुरी को मिलने के लिए बुलाया और जगह बताया। फिर उसके बताए हुए जगह पे माधुरी मिलने गई। कुछ देर तक बात किया, उसके बाद बोला कि तुम्हारे माथे पे कुछ लगा है। और वो माथे पे उंगली ऐसे किया और वो इसमें सिंदूर ले रखा था, यानी चुटकी में वो सिंदूर ले रखा था। और उसको बिना बताए उस सिंदूर को उसके मांग में भर दिया। जब उसके चेहरे पर वो सिंदूर गिरा तो वो समझी कि वो सिंदूर लगा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर वो कुछ नहीं कहती है। फिर वहीं से उस लड़की को लेकर के वो सूरत चला जाता है। सूरत में भी उससे शादी करता है मंदिर में, और वहाँ लगभग 1 महीने तक रहता है। वहाँ जब 1 महीने तक रहता है तो जो लड़की की माँ है उसको ये बात पता चल जाता है। जब वो घर से जाती है तभी ये बात पता चल जाता है उसके माँ को। तो फिर इधर ये FIR दर्ज कराती है नंदू के ऊपर कि मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। अब पुलिस नंदू को ढूंढने लगती है। अब नंदू, क्योंकि जो माधुरी थी उसकी उम्र महज 16 साल थी, वो नाबालिग थी, वो भी बालिग नहीं थी। इसी जुर्म में वो जेल जाता है। फिर जेल में भी लड़की यानी माधुरी चोरी छुपे से मिलने जाती है। तो फिर इसको जो भी ज़रूरत लगता था वो बोलता था कि मेरे माँ बाप हमसे बात करने नहीं आते, कोई हमको नहीं पूछता, लेकिन तुम ही एक हो जो मुझे पूछती हो। उसको बताता कि मुझे ये चीज़ चाहिए खाने के लिए, कुछ सेव लेके आना, कुछ फल लेके आना, थोड़े मेरे लिए मीट लेके आना। बोलता है कि यहाँ गुटखा, एक गुटखा 50 रुपये का मिलता है, तुम उधर से गुटखा भी लेके आना। ये लड़की उसके लिए गुटखा भी खरीद के लेके जाती थी। वो 5 महीने में लगभग 15 बार से उससे मिलने जाती थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। और इसके लिए यानी उस लड़के के लिए ये मजदूरी करती थी, यानी दूसरी का सोनी करती थी, रुपाई करती थी, पैसा इकट्ठा कर करके उससे मिलने जाती थी। फिर इसको जेल में बताता है कि तुम अपनी माँ को कहो कि ये केस वापस ले ले, और तुम अगर मेरे खिलाफ बयान दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अगर तुम मेरे पक्ष में बयान दी तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। फिर ये अपने माँ के हाथ पैर जोड़ने लगती कि माँ, नंदू को तुम छोड़ा दो, तुम अपना केस वापस ले लो। उसकी माँ नहीं मानती। फिर अपने मरने का भी वो धमकियाँ देती है अपनी माँ को।
कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम नंदू को नहीं छोड़ाओगी। फिर जो उसकी माँ है वो हार गुन मान करके उस नंदी को छुड़ा लेती है। लेकिन वो जब जेल से छूटता है तो माधुरी को छोड़ करके वो घर से गायब हो जाता है। और जब घर से गायब हो जाता है फिर माधुरी इधर परेशान होती है। अब ये चीज़ कहता है कि तुम चमार हो और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। शादी तो वो कर रखा था, लेकिन वो समाज के लिए उसको कह रहा था कि मैं समाज में तुमसे ये चीज़ नहीं, मैं समाज में ये चीज़ नहीं मानता हूँ, नहीं एक्सेप्ट करूँगा कि तुम मेरी बीवी हो। लेकर के तो भागा था, सिंदूर पहनाया था तभी भागा था, फिर सूरत में जाकर के शादी किया था। लेकिन अब कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम चमार जात की हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जब लड़की से प्यार करी थी तो भी कहती थी कि तुम यादव जात के हो, मैं चमार हूँ। तब कहता था कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप को थोड़ी रखना, किसी और को थोड़ी रखना, हमें रखना है और मुझे मंजूर है, तुम भले ही चमार जात की हो पर तुम मुझे पसंद हो। इस तरह से उसको अपने जाल में बांधा और उसका पूरा इस्तेमाल किया। उसके शरीर से लेकर के उसके पैसे, हर चीज़ का वो इस्तेमाल किया और इसके बाद से वो छोड़ दिया। ये बोला कि तुम चमार हो। अब जो लड़की है उस लड़के का फ़ोटो लेकर के वो सिर्फ रोती ही रहती है। उसके घर वाले भी कहते हैं कि जब घर से भाग के गई थी तो यही लड़की है उस लड़के के लिए मरने की धमकी देती थी। लेकिन आज वो लड़की यानी माधुरी अपने ही माँ के घर पे है और लड़का उसको छोड़ दिया और लेके जाने की बात भी नहीं कर रहा। हालांकि लड़का अभी तक फरार है, अभी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। और जो लड़की है वो फ़ोटो लेकर के रो रही है। वो कह रही है कि मैं जीऊँगी तो उसी के लिए और मरूँगी तो उसी के लिए। भले ही मैं मर जाऊँगी लेकिन उसी के चौखट पे मरूँगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़के के बहकावे में आकर के अपने माँ बाप को, जो माँ गर्भ में रखती है 9 महीने, उसके बाद से उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन उस प्यार के आगे, एक आदमी के आगे वो सारे रिश्ते सब कुछ तोड़ देती है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।